आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश के सेक्शन 4 यानी 4.1 हिस्ट्री ऑफ नावल के बारे में। मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री ऑफ नावल ये पार्ट आपके एग्जाम में सिर्फ 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 5A में पूछा जाएगा। तो चलिए जानते हैं नावल्स की हिस्ट्री। नावल की उत्पत्ति मेडिवल रोमांस से जुड़ी हुई है। यहाँ रोमांस का सही अर्थ है फैंटास्टिक स्टोरी ऑफ लव एंड एडवेंचर। ये बैलेड और एपिक पोएम्स के पार्ट से ली गई है जो वॉन्डरिंग या घूमने वाले लोग अपने मिनिस्ट्रल यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते थे। बैलेड यानी पोवाड़ा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर था। सबसे पुरानी इंग्लिश बैलेड है पर्सी ने लिखी हुई रिलिक्वीज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पोएट्री जो 1765 में प्रसिद्ध हुई है। वैसे ही एपिक यानी महाकाव्य जैसे होमर ने इलियड और ओडिसीज, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट और इंडियन रामायण और महाभारत, ये घूमने वाले लोग अपने मिनिस्ट्रियल यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते थे। तो बोकेशियो ने डिकामेरन ये वर्ल्ड फेमस लव स्टोरीज प्रोज में लिखी थी। ऐसे स्टोरीज को इटालियन में नोवेली कहा जाता है। इसका अर्थ है फ्रेश स्टोरी। इसे ही रोमांस कहा जाता है। दोस्तों, नॉवेल की सही मात्रा में शुरुआत 18th सेंचुरी में हुई, जहाँ 2 नए फॉर्म्स की उत्पत्ति हुई थी। एक थी द पीरियडिकल एसे और दूसरी थी नॉवेल। लेकिन नॉवेल्स लोगों के दिल और दिमाग पर छा गई थी। नॉवेल ने लोगों के इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल और रियलिस्टिक प्लेन में कदम रखकर रीडर्स को जीवन में इंस्ट्रक्ट करने का कार्य चालू कर दिया था और वो द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जनर से पहचाने जाने लगी थी। सही मायने में नॉवेल्स ये लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन है जो प्रोज फॉर्म में लिखी जाती है और लोगों के जीवन के एक्सपीरियंस को दर्शाती है, इमिटेट करती है। जो प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड नॉवेल है ये इटालियन वर्ड नॉवेला से प्राप्त हुआ है। इसका मीनिंग है न्यू। नॉवेल स्टोरी को नैरेट करती है, कथित करती है और वो टाइम, प्लेस, नेचर, पीपल एंड देयर माइंड्स, गेस्चर्स और एक्टिविटीज़ को डिटेल्स में नैरेट करती है। नॉवेल समाज जीवन को चित्रित करती है। ये ड्रामा और पोएट्री से भी जल्दी और इजीली समझ में आती है। अगर हम करीबन 2000 साल पहले की हिस्ट्री देखें तो वो 2nd to 6th सेंचुरी में ग्रीक रोमांसेस से जानी जाती थी। ये आइडियल लव और मार्वलस एडवेंचर्स की इमेजिनेटिव और डिलाइटफुल स्टोरीज थी जो नेक्स्ट 1000 सालों तक लोगों के प्रभाव में रही है। लेकिन आज इस मॉडर्न इरा में लिटरेरी प्रोज का यूज़ किया जाता है, जैसे वर्जिल्स ने इकोलॉग्स और मोलेरिस ने मोंटेडी ऑर्थर या जेफरी चौसर्स ने द कैंटरबरी टेल्स ये प्रोज में लिखी थी। तो आज हम जानेंगे कि सबसे पहली नॉवेल कौन सी है। मुरासाकी शिकिबुस ने टेल ऑफ जिंजी जो 1010 में पब्लिश हुई थी, ये वर्ल्ड्स की फर्स्ट नॉवेल है। और डन किक्सोट ये स्पेनिश राइटर मिगुएल डी सर्वेंटेस ने 2 पार्ट्स में लिखी हुई है जो 1605 और 1650 के करीबन पब्लिश हुई थी। वो फर्स्ट यूरोपियन नॉवेल है। 18th सेंचुरी में लोगों को कुछ नया चाहिए था। मिडिल क्लास लोगों को न्यूज़पेपर और मैगजीन ज़्यादातर अट्रैक्ट करने लगी थी। वहीं से नॉवेल इस लिटरेरी जनर की आइडिया डेवलप हुई। इस 18th सेंचुरी में रोमांटिक फीचर्स जैसे इंथुजियाज्म, पैशन और इमेजिनेशन का अंतर्भाव हुआ और 1740 के बाद इंग्लैंड में नॉवेल इस लिटरेरी फॉर्म का जन्म हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा और नॉवेलिस्ट ने कॉमन पीपल के प्रॉब्लम्स को, उनके रोज के जीवन को नॉवेल्स में दर्शाने लगे। ड्रामा और पोएट्री लोगों के जीवन से अब दूर जाने लगी थी। नए नए फीचर्स के नॉवेल अब लोगों के मन को ललचाने लगे थे। इस मशीन्स की एज में एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल नॉवेल पढ़ने के लिए समय निकालने लगे थे और इसी के चलते सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और साइंटिफिक प्रोग्रेस की नॉवेल्स एक प्रोमिनेंट फॉर्म बन गई थी। 18th सेंचुरी में नॉवेल्स की कक्षाएं बढ़ने लगी थी। जॉन बनियन ने 1678 में द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और आफ्रा बैन 1688 में ओरोनोकू, इन्होंने ऐसे ही डिलाइटफुल, कलरफुल ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल की शुरुआत की थी। उसे आगे बढ़ाया डेनियल डॉफी ने, जिन्होंने रॉबिन्सन क्रसोई, माल फ्लैंडर्स ऐसी सुप्रसिद्ध नॉवेल्स लिखी थी। और जोनाथन स्विफ्ट, इन्होंने गुलिवर्स ट्रैवल्स ऐसी सुप्रसिद्ध सटायर लिखी थी जो आज भी बच्चों को बहुत ही पसंद है। और भी 18th सेंचुरी के फेमस नॉवेलिस्ट है जिसमें सैमुअल रिचर्डसन थे, जिन्होंने पैमेला और वर्चू रिवार्डेड और क्लैरिसा ऐसी एपिस्टोलरी नॉवेल्स यानी नॉवेल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स लिखी थी। 18th सेंचुरी के फेमस नॉवेलिस्ट में हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस टर्न और टोबियास स्मॉलेट थे। आगे ये ट्रेडिशन चार्ल्स डिकेंस, वाल्टर स्कॉट, नेथनियल हाउथॉर्न,
होरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस और H.G. वेल्स ने बढ़ाई थी। इन्होंने स्टालवर्ट नॉवेल्स यानी लॉयल सपोर्टर हु डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, अ पॉलिटिकल पार्टी या लॉयल एंड एबल टू बी रिलीड इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन तरह की नॉवेल्स लिखी थी। 20th सेंचुरी में मॉडर्न टॉपिक्स, इनोवेटिव स्टाइल्स एंड टेक्निक्स और वाइड एंगल और व्यूज़ का यूज़ हुआ है। उनकी कक्षाएं बढ़ गई है, जैसे E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयसी, जोसेफ कर्नाड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्राहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग और एंथोनी बर्गस। इन्होंने नॉवेल्स के सर्कमफरेंस को बढ़ा के पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और मॉडर्न इशू पर बहुत सी नॉवेल्स लिखी। इसमें कुछ इमिग्रेंट ऑथर्स यानी दूसरे कंट्री से माइग्रेट किए गए हैं, जैसे सलमान रश्दी इंडिया से, V.S. नैपौल, त्रिनिदाद, काजुआ इशिगुरा जापान एटसेट्रा। ऐसे नॉवेल्स भी थे जो दूसरे देश से आए थे। नॉवेल के क्षेत्र में वुमेन नॉवेलिस्ट का भी बड़ा योगदान है, जैसे कि फ्रांसिस बर्नी ने द नॉवेल ऑफ मैनर्स में इवलिना लिखी थी। एना रेडक्लिफ की गोथिक नॉवेल्स यानी हॉरर एंड मैजिक नॉवेल्स, मैरी शेली ने फ्रैंकस्टीन की एज की साइंस बेस्ड काफ़ी लैंडमार्क नॉवेल्स लिखी थी। जेन ऑस्टेन की नॉवेल्स लोगों के दिमाग पर छा गई। इमिली और चार्लेट ब्रोंटी ने लिखी हुई द वुदरिंग हाइट्स और जेन आयर नॉवेल्स इनकम्पेरेबल वर्क्स है। मैरी एन इवांस को जॉर्ज इलियट के भी नाम से जाना जाता है, जिसने साइकोलॉजिकल इंसाइट की नॉवेल्स लिखी थी। और दोस्तों, वीमेन नॉवेलिस्ट में वर्जीनिया वुल्फ, इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की शुरुआत इंग्लिश नॉवेल में की थी। एगाथा क्रिस्टिया, इन्होंने क्राइम बेस्ड नॉवेल लिखी थी। हरकुल पॉयरट और मिस मार्पल, इन्होंने तो नॉवेल में एवरग्रीन डिटेक्टिव्स बनाए थे जो लोगों को आज भी पसंद आते हैं। हार्पर ली, मार्गरेट आटवुड, टोनी मॉरिसन और एलिस वॉकर, इन्होंने ये ट्रेडिशन अब आगे बढ़ाई है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, और भी प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे यूरोपियन नॉवेलिस्ट है, वैसे ही हमारे इंडिया में भी ये ट्रेडिशन आई। राजमोहन वाइफ ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सीरियलाइज की हुई पहली इंडियन नॉवेल है। उसके बाद मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण और राजा राव, इन ट्रियो ने इस प्रिविलेज को आगे बढ़ाया है। अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी और मनोहर मालगांवकर, इन्होंने तो इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स को नए प्रभाव में खड़ा कर दिया है। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ और उपमान्य चटर्जी, इन्होंने नॉवेल्स में नए फीचर्स को ऐड कर दिया। आज के वर्षों में तो सलमान रश्दी, अरविंद आदिया, अरुंधति राय, किरण देसाई और किरण नगरकर जैसे नॉवेलिस्ट का डैज़लिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सचमुच इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स का तो फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और एक स्टाइल के बारे में, नॉवेला के नाम से जाने जाता है। इसकी उत्पत्ति इटालियन वर्ड नॉवेली से हुई है। ये प्रोज फिक्शन है, लेकिन ये फुल लेंथ नॉवेल से छोटी है और शॉर्ट स्टोरी से बड़ी है। ये वेल स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन कुछ ये शॉर्ट नैरेटिव, सैटारिक और रियलिस्टिक टोन में रहती है। ये हमेशा किसी इंसिडेंट को या इशू पर फोकस करती है। इसमें एक या दो कैरेक्टर्स रहते हैं। तो ऐसे नॉवेला की ट्रेडिशन अब आगे बढ़ रही है, जैसे जोसेफ कर्नाड की द हार्ट ऑफ डार्कनेस, हेनरी जेम्स की द टर्न ऑफ द स्क्रू, हरमन मालविल की बिल्ली बर्ड, थॉमस मन की डेथ इन वेनिस, साउल बिलो की सीज द डे और जॉन स्टेनबेक की पर्ल। ये सारे काफ़ी सुप्रसिद्ध नॉवेला है। दोस्तों, अगर आपको सही मायने में नॉवेल्स की स्टडी करनी है या उसे पढ़ना है, तो नॉवेल या नॉवेला की 6 एलिमेंट्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि नॉवेल इन 6 एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। वो 6 एलिमेंट्स है थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट और लैंग्वेज या स्टाइल। आइए इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। थीम यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवेल या नॉवेल्स किस पर आधारित है, वो एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है या वो एक कथित सत्य है जो राइटर उस नॉवेल में नैरेट करता है। दोस्तों, राइटर ये इस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट को सीरीज ऑफ इवेंट्स के जरिए नैरेट करती है और यहाँ कैरेक्टर्स एक्टिंग के जरिए पर्टिकुलर सेटिंग में थीम को नैरेट करती है। यानी मैं शॉर्ट में कहूँगा, कैरेक्टर्स पर्टिकुलर सेटिंग में एक्टिंग करके इवेंट्स की सीरीज निर्माण करती है और थीम को उसमें नैरेट करती है।
नॉवेल्स के सेकंड एलिमेंट में प्लॉट महत्वपूर्ण होता है। प्लॉट स्टोरी के लिए या उसमें घटने वाली घटनाओं के लिए इसेंशियल है, जिससे स्टोरी की थीम का निर्माण होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट द्वारा निर्माण किया जाता है, जो कैरेक्टर्स के इंटरनल और एक्सटर्नल माइंड से निर्मित होता है। प्लॉट दो तरह के होते हैं, सिंपल प्लॉट यानी उसमें वन प्लॉट होता है, और कॉम्प्लेक्स प्लॉट जिसमें बहुत से सब प्लॉट का अंतर्भाव होता है। नॉवेल्स का थर्ड एलिमेंट कैरेक्टर है, जो प्लॉट से ज़्यादा रिलेटेड होता है। कैरेक्टर्स प्लॉट में सर्टेन बिहेवियर और एक्शन करके इवेंट्स का निर्माण करती है। कैरेक्टर को डीपली और ईच एंड एवरी डिटेल्ड में नॉवेल में स्केच किया जाता है, नैरेट किया जाता है। राइटर नॉवेल में कैरेक्टर के सभी एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्क्राइब करती है। जो माइनर कैरेक्टर होते हैं यानी गौण कैरेक्टर्स को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। नॉवेल में एक मेन कैरेक्टर होता है और रीडर्स उसके ही एक्शन को फॉलो करती रहती है। इस मेन कैरेक्टर्स को ही प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। प्रोटैगनिस्ट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, कभी वो कैरेक्टर के साथ, तो कभी एंटिटी के साथ, तो कभी वो उसके ही इंटरनल या एक्सटर्नल माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में होता है। कॉन्फ्लिक्ट यानी द्विधा मनस्थिति, इसे ही एंटागोनिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट नॉवेल के एलिमेंट में सेटिंग का अंतर्भाव होता है। सेटिंग ये नॉवेल की बैकग्राउंड है जहाँ स्टोरी का निर्माण होता है। सेटिंग के बहुत से एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट और वेदर और लाइफस्टाइल का अंतर्भाव होता है। प्लॉट और कैरेक्टर इन दो मेजर एलिमेंट्स पर सेटिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट नॉवेल के एलिमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट यानी स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी। नॉवेल में कॉन्फ्लिक्ट ही है जो रीडर्स को प्लॉट में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी का निर्माण करती है। कॉन्फ्लिक्ट नॉवेल में क्राइसिस का निर्माण करती है। दोस्तों, लास्ट एलिमेंट है लैंग्वेज और स्टाइल। लैंग्वेज और टेक्निक द्वारा स्टोरी की इवेंट्स को ऑथर द्वारा नैरेट करती है, इसे ही स्टाइल कहा जाता है। द लैंग्वेज एंड टेक्निक used by the author for the narration of the course of events is known as style. ऑथर के पास एक्सटेंसिव वोकेबलरी और हाई फ्रेजेस का भंडार होता है। वो इसका नॉवेल में इस्तेमाल भी करता है। वो कभी लोकैनिक तो कभी पॉइंट में तो कभी मिक्स में नॉवेल को नैरेट करता है, और वो नॉवेल के पर्पस पर आधारित होती है। ऑथर नॉवेल्स का नैरेटिव इफेक्ट बढ़ाने के लिए लिंग्विस्टिक डिवाइसेस का यूज़ भी करती है। ये सभी फैक्टर्स नैरेशन का टेक्सचर डिसाइड करती है, और वो रीडर्स के दिल और दिमाग पर इम्पैक्ट निर्माण करती है। दोस्तों, इस तरह से कोई भी नॉवेल लिखते वक्त या पढ़ते समय आपको 6 एलिमेंट्स की संरचना या कंस्ट्रक्शन करना होता है। इस 6 एलिमेंट्स के आधार पर आपको क्वेश्चन 5, B, C और D इन पार्ट्स में एक्टिविटीज पूछी जाएगी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे टाइप्स ऑफ नॉवेल के बारे में। दोस्तों, क्या आपको अंदाज़ा है नॉवेल्स के कितने प्रकार हो सकते हैं? हमने डिस्कस किए हुए सभी नॉवेलिस्ट ने अलग अलग प्रकार की नॉवेल्स लिखी है। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल्स। सबसे पहले हम जानेंगे रियलिस्टिक नॉवेल के बारे में। रियलिस्टिक नॉवेल ये ऐसी फिक्शन है जो रियलिज्म को दर्शाती है। रियलिज्म यानी जीवन की घटनाएं और नीड्स को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करना और दिखाना। इसे ही नॉवेल ऑफ मैनर कहा जाता है। इस तरह की नॉवेल में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स मिक्स्ड मोटिव्स के साथ सोशल क्लास में अंतर्भूत होती है। रियलिस्टिक नॉवेल में कैरेक्टर के साथ इंटरैक्ट करती है, और वो रोज़ के एक्सपीरियंस और प्लॉजिबल यानी प्रशंसनीय वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट टाइप है पिकैरेक्स नॉवेल। पिकैरेक्स ये वर्ड स्पेनिश वर्ड पिकैरो इस वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग है रफ। पिकैरेक्स नॉवेल प्रोटैगनिस्ट के एडवेंचर को नैरेट करती है, और वो रीडर्स के सामने पिक्चर बनाती है। प्रोटैगनिस्ट एक्सेंट्रिक या डिसरेप्यूटेबल पर्सन होता है, यानी प्रोटैगनिस्ट विलक्षण, विक्षिप्त और असभ्य होता है, और ये एपिसोडिक फॉर्म में होती है। नेक्स्ट टाइप है हिस्टोरिकल नॉवेल। ये ऐतिहासिक होती है, यह हमें अर्लियर पीरियड में ले जाती है, ये इतिहास दर्शाती है। नेक्स्ट टाइप है एपिस्टोली नॉवेल। एपिस्टोलरी ये वर्ड लैटिन वर्ड एपिस्टोला से लिया गया है। इसका मीनिंग है अ लेटर। एपिस्टोलरी नॉवेल में राइटर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर या अ सीरीज ऑफ करिस्पॉन्डेंस के थ्रू नैरेट कर नॉवेल को रिप्रेजेंट करती है। लेटर से एपिस्टोलरी नॉवेल की कॉमन बेसिस है। दोस्तों, डायरी एंट्रीज ये इस प्रकार के नॉवेल का और एक पॉपुलर फॉर्म है।
दोस्तों नेक्स्ट है गोथिक नावल, जिसमें टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम, डेथ और डिके और हॉन्टेड बिल्डिंग का अंतर्भाव होता है। इसे ही गोथिक नावल कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोबायोग्राफिकल नावल की। ये ऑथर के लाइफ पर आधारित होती है। ऑथर प्लेसेस के नाम, कैरेक्टर्स के नाम चेंज करती है और कभी कभी उसके जीवन की सर्टेन डिटेल्स को भी अवॉइड या चेंज कर देती है। ये फर्स्ट पर्सन यानी आई से कभी कभी नैरेट होती है और कभी कभी नहीं भी होती है। नेक्स्ट टाइप है एलेगोरिकल नावल। एलेगोरिकल नावल ये एक स्टोरी को बियर करती है जो वेरियस लेवल की मीनिंग दर्शाती है। इसका सरफेस मीनिंग डिफरेंट होता है और सिंबॉलिक मीनिंग अलग होता है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल या फिलोसॉफिकल भी हो सकता है। नेक्स्ट नॉवेल टाइप है यूटोपियन और डायस्टोपियन नॉवेल। यूटोपिया ये इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी की आदर्श मूल्यों को दर्शाती है। इसमें कॉमन लिटरेरी थीम होती है, स्पेशली साइंस और स्पेकुलेटिव फिक्शन की थीम होती है। दोस्तों नेक्स्ट नॉवेल टाइप है साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजिकल नॉवेल ये प्रोटैगोनिस्ट की इंटरनल लाइफ को फिक्शन में दर्शाती है। ये दूसरे कैरेक्टर्स के एक्सटर्नल फैक्टर को भी दर्शाती है। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल ये फ्रेज विलियम जेम्स ने अपने बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में प्रसिद्ध हुआ था, इसमें पहली बार यूज़ किया है। इसका अर्थ है द फ्लो ऑफ थॉट्स। जैसे जैसे ऑथर के मन में थॉट्स आते हैं वैसे वैसे ही प्लॉट के इंसिडेंट्स का निर्माण होता है। नॉवेलिस्ट उसके कैरेक्टर्स को जैसे जैसे उसके माइंड में थॉट्स आते हैं वैसे ही वो नैरेट करते हुए जाते हैं। नेक्स्ट नॉवेल का टाइप है बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल। बिल्डिंग्स रोमन ये वर्ड जर्मन वर्ड बिल्डिंग्स रोमन से लिया गया है। इसका मीनिंग है ग्रोथ। जैसे कि ये फिक्शनल बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी से कंसर्नेट होता है और ये प्रोटैगोनिस्ट के माइंड, स्पिरिट और कैरेक्टर्स के ग्रोथ से संबंधित होता है। ये प्रोटैगोनिस्ट के चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक के ग्रोथ का डिस्क्रिप्शन दर्शाती है। दोस्तों नॉवेल के फॉर्म में कुछ ऐसे ही फॉर्म है जो किसी प्रकार के ढांचे में नहीं आते हैं, जैसे कि पल्प मैगजीन। ये 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में काफ़ी पॉपुलर थी, जिसमें जनरल एंटरटेनमेंट की मासेस को चिप पल्प पेपर पर प्रिंटेड करके एक फैंटास्टिक फिक्शन का निर्माण किया जाता है। पल्प फिक्शन इरा डिटेक्टिव नॉवेल्स और साइंस फिक्शन को बिल्डिंग ग्राउंड प्रोवाइड करती है। साइंस फिक्शन ये स्पेकुलेटिव फिक्शन की जनर है जो इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ होता है, जैसे फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। साइंस फिक्शन हमेशा साइंटिफिक और इनोवेटिव के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस को एक्सप्लोर करती है, दिखाती है। जैसे कि फ्रैंकस्टाइन ये मैरी शेली 1823 में प्रसिद्ध हुई थी, ने लिखी थी और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड की फर्स्ट नॉवेल कंसिडर की जाती है। इस तरह की नॉवेल सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी। दोस्तों और फिक्शंस है जिसमें डिटेक्टिव फिक्शन ये क्राइम फिक्शन और मिस्ट्री फिक्शन का सब जनर है। इसमें इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव ये क्राइम या मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता है। डिटेक्टिव ये प्रोफेशनल और एमेच्योर प्रकार के भी होते हैं। दोस्तों आप डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ नावल के बारे में, तो अब आगे बढ़ते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे पहली एक्टिविटी है मैच द कॉलम, जिसमें ए ग्रुप में मुरासाकी शिकिबू, नोवेला, डन किक्सोट, राजमोहन स्वाइफ दिए गए हैं और बी ग्रुप में सर्वेंटेस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, टेल ऑफ जेंजी और न्यू दिए हैं। दोस्तों मुरासाकी शिकिबू ने टेल ऑफ जेंजी लिखी थी। नोवेला का अर्थ है न्यू और डन किक्सोट ये नावल सर्वेंटेस ने लिखी थी और राजमोहन स्वाइफ ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। यानी ऑप्शन में रहेंगे 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट एक्टिविटी है पिक आउट द ओड एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप। इसमें ओड वन आउट निकालना है। जैसे फर्स्ट में अरुण जोशी, विक्रम सेठ, ग्राहम ग्रीन और किरण नगरकर है। इसमें ग्राहम ग्रीन को छोड़कर सभी इंडियन नॉवेलिस्ट हैं।
इसलिए ग्राहम ग्रीन ये ओड एलिमेंट है। सेकंड में प्लेस, पीरियड, थीम, क्लाइमेट और लाइफस्टाइल है। इसमें थीम को छोड़कर सभी सेटिंग के एलिमेंट्स को डिटेल्स देती है, इसलिए थीम ये ऑड एलिमेंट है। थर्ड में थीम, प्लॉट, कैरेक्टर और नॉवेला है, जिसमें नॉवेला छोड़कर सभी नॉवेल के एलिमेंट्स है, इसलिए नॉवेला ऑड वन आउट होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें दिए गए स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द प्लॉट में हैव आर। तो आपको इसमें लिखना है इंटरनल, इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, और एक्सटर्नल, विद अदर कैरेक्टर्स और एंटिटीज आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द वर्ड पिकेरेक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो इसमें आएगा स्पेनिश वर्ड पिकेरो विच मीन्स रफ। दोस्तों थर्ड सेंटेंस दिया है द एपिस्टोलरी नॉवेल प्रेजेंट द नैरेटिव थ्रू। इसमें आएगा सीरीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और द डॉक्यूमेंट्स, ये सेंटेंस का कंप्लीट आंसर आएगा। फोर्थ सेंटेंस है इन द 18th century मिडिल क्लास कुड गेट द टाइम फॉर रीडिंग एंड डिस्कसिंग द नॉवेल बिकॉज। इसमें आंसर आएगा बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ मशीन्स। दोस्तों नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट शॉर्ट नोट्स, जैसे कि फर्स्ट है स्टाइल ऑफ द नॉवेल। तो यहाँ पे आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना होगा। वैसे ही सेकंड में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, थर्ड में नॉवेला और इंडियन ट्रेडिशन ऑफ नॉवेल्स, इनके आंसर्स मैंने कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दी गई है। तो आप इसको नोट करके काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा, और अगर आपको इस विषय में कुछ और भी समस्या है तो कमेंट में लिखिए। उसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक तो बनता ही है। उसी के साथ दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।